बोलो राम जी महाराज की जय। बोलिए अनंत श्री दरियाल जी महाराज की जय। श्री किशनदास जी महाराज की जय। बोली सतगुरु सुखराम जी महाराज की। बोली श्री सुख सारण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल भगवान की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम द्वारा री ई पावन तपोभूमि ने बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में मंच विराजित परम पूज्य रामपोल राम द्वारा राम महंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज और विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माताओं और बहनों, आप सब ने राम जी राम। सब बोलो राम जी राम। बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया से आप सभी हरि भक्तों की हार्दिक भावना से परम पूज्य ब्रह्मलीन संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज रे 27वें वार्षिक वर्षी महोत्सव रे उपलक्ष्य में परम पूज्य लक्ष्मणदास जी महाराज री पावन प्रेरणा सु सप्त दिवसीय भक्तमाल कथा सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर अवसर मिले है। और आज नव वर्ष भी है। आज हिंदू नव वर्ष भी लागू हुआ है। विक्रम संवत 2082। आज ही सुंदर पावन दिवस रे माते विशाल संत महापुरुषों रो जुलूस और संत महापुरुषों रो स्वागत पीपाड़ से नगर निवासी करियो। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूँ आप सभी हरि भक्तों ने जो इतने दिव्य और भव्य रूप से आज संत महापुरुषों रो बधावणो और नव वर्ष री जो आप खुशी मनाई। और सबसे बड़ी प्रसन्नता री ये बात है कि नए साल रे पहले दिन ही आप सब लोगों ने कैसी सुंदर राम द्वारा रे प्रांगण में बैठ और सत्संग सुनने रो अवसर मिलियो है। ये अपने वास्ते बड़े सौभाग्य री बात है। मानव जीवन रो वही दिन लेखा में है सजनों, वही समय लेखा में है। जी घड़ी जी समय जी दिन संत मिले और सत्संग मिले। महात्मा कहो सो ही घड़ी सुखियारती साध संगत में जाई बाकी री सुखराम कहे और काल घराशन खाई। मानव जीवन री वही समय सार्थक है जो समय सत्संग में बीते,
जो समय राम भजन में बीते, जो समय आत्मचिंतन में बीते, वास्तव में ये मानव जीवनरी वही समय है जो सार्थक मानी गई है। भजन में आवे नहीं कि जिन दिन संत मिल जाए, और वही दिन लेखा में, वही दिन लेखा में है जिस दिन संत मिले और सत्संग मिले। सजनों, महात्मा कहे राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संग तू शोध ले दादू रामुनी के पास। दादू दयाल जी महाराज ने कोई पूछे, प्रश्न करे, हे संतों, परमात्मा री प्राप्ति रो कोई सहज उपाय बताओ। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, तू तो संतारी सत्संग शोध ले, संतारी सत्संग में लाग गया, तने मार्ग मिल जाए परमात्मा मिलने रो। संत ही है और ये सत्संगी है सजनों, जो अपाने परमात्मा प्राप्ति रो मार्ग बतावे है, रस्तो बतावे है। तेरे वास्ते परमात्मा रे बाद में कोई दूसरो स्थान है तो वो संतारो है। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थी नाई, परमेश्वर परमार्थी के साधु हैं कलिमाई। दो नहीं परमार्थी बताया है, एक तो परमात्मा ने परमार्थी बताया है। क्यों? कि परमात्मा ये नर नारायण हृदय अपाने दी, अनमोल जीवन अपाने दी। 9 मास माता रे गर्भ में अपाने राख्या परमात्मा। मात पिता को गम नहीं और ता पिलायो खीर, ए गुण थारा राम जी और बकना रच्यो शरीर। चटे मात पिता ने भी गम नहीं, भी स्थिति में भी परमात्मा जिस समय आपा माता रे घर में ऊंधे मुंह लटकिया, बूटे भी अपने वास्ते दूध री व्यवस्था करी, अपने शरीर रो जो पालन पोषण करियो और ये सुंदर मानव जीवन दियो। तो परमात्मा रे बाद कोई परमार्थी है तो वो संत महात्मा है, क्योंकि सजनों परमात्मा तो मानव जीवन दिया करे और संत महात्मा जीवन जीने रो जो सद मार्ग अपाने बताया करे, संत ज्ञान दिया करे। तो देखो आज परमात्मा री कृपा हुई है कि मानव जीवन भी अपाने मिलियो है और संतारी सत्संग भी मिली है। नर्तन दीनो राम जी और सदगुरु दीनो ज्ञान। एक घोड़ा खड़दो रे मरदारो आयो है मैदान, ओ आयो मैदान घोड़ा ने गालो धड़बड़े, जद पुगोला ठेठ अध बीच में बासो बसो तो पड़ो किनारे पेट, पड़ो किनारे पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह दास सगराम दरबड़े गालो घोड़ा। परमात्मा तो जीवन देवे और संत महात्मा ये बतावे कि ये मानव जीवन क्यों मिलियो है, ये मानव जीवन में आए अपन करणों कहीं है। तो सजनों मानव जीवन प्राप्त हुई है तो पहलो और मुख्य कार्य यही है कि संतों री सत्संग में चालो, सत्संग करो, संतों री बाता ने श्रवण करो और अपने हृदय में धारण करो। गायो ही संत महात्मा वाणी में। चाल सखी सतसंगत कर ले, चाल सखी सतसंगत कर ले, व्यर्था क्यों जन्म गमावत है, व्यर्था क्यों जन्म गमावत है। चाल सखी सतसंगत कर ले।
पल छिन छिन आयो भटकत है, गया वक्त नहीं आवत है, गया वक्त नहीं आवत है। चाल सखी सत संगत कर ले, हाँ वीर था क्यों जन्म गवावत है, वीर था क्यों जन्म गवावत है। चाल सखी सत संगत कर। चाल सखी सत संगत कर ले। ऐसा ऐसा ही राखो मती सजनी, ऐसा ऐसा ही राखो मती सजनी, फिर पीछे पछतावत है, फिर पीछे पछतावत है। चाल सखी सत संगत कर, वीर था क्यों जन्म गवावत है, वीर था क्यों जन्म गवावत है। चाल सखी सत संगत कर ले। अचल राम सत्संग करने से, अचल राम सत्संग करने से, आरो जन्म सफल हो जावत है, जन्म सफल हो जावत है। चाल सखी सत संगत कर ले, वीर था क्यों जन्म गवावत है, वीर था क्यों जन्म गवावत है। चाल सखी सत संगत कर ले। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। चाल सखी सत्संगत कर ले, और वीरथा क्यों जन्म गमावत है। अचल राम जी महाराज ये प्रेरणा देवे, हे सुरता, हे जीव आत्मा, संतों री सत्संग में चाल, क्योंकि संतों री सत्संग में जाने सो ही ये मालूम वे कि ये मानव जीवन की तो दुर्लभ है।
अरे ये मानव जीवन की तो कीमती है और ये मानव जीवन रो मुख्य उद्देश्य कई है ये सत्संग में जाने में ही मालूम पड़ी। देखो सजनों, ये मानव जीवन केवल खाने पीने रे वास्ते, केवल सांसारिक भोग विलास करने वास्ते और केवल परिवार और पालन पोषण करने वास्ते ही नहीं मिली है। अरे ये तो पशु पक्षी भी करे हैं। कबीर साहब कहे कि जन्म दर जो न कियो सत्संग, उन नर को तुम पशु कर मानो यद्यपि मानो संग। आहार, नींद, मैथुन, ये कार्य तो सजनों पशु पक्षी भी करे हैं। ये तो आपा कोई भी जूनी में चलिया जावा तो ये तो मिल जाए, भोजन कोई भी यूनि में चलिया जावा तो भी आपा ने मिल जाए, भोजन की कमी थोड़ी रही। अरे आपा ने तो ताजो नहीं मिले है, पक्षियों ने पशुओं ने तो ताजो भोजन मिले हैं, एकदम से शुद्ध फल मिले हैं। कुटुंब परिवार मिल जाए, आपने देखा कि ये कुटुंब परिवार अपने अपने ही है ना? नहीं नहीं, ये तो पशु पक्षियों ने भी है। महात्मा कहो एक पशु पंखेरु ग्रह संयोगी और खान पान विषया रस भोगी। अपाई मकान नहीं बनावा भैया, नाम रो पक्षी छोटे छोटे तिनकले लाई और वृक्ष री टहनी रे माते कितो सुंदर घोंसलो बनावे है, और वो भी मैं अपना अंडा देवे है, अपने बालकों रे वास्ते दाने पानी की व्यवस्था करे है। अरे ये तो सब जूनी में मिल जाए। महात्मा कहो ना, मात पिता तो फेर मिले, लग 84 माई, गुरु सेवा और बंद की ये मिलने की नाई। मात पिता कुटुंब परिवार तो 84 लाख जूनी में ही मिल जाए भाई, पर ये संतों री सत्संग, ये गुरु लोगों रो ज्ञान है, ये केवल और केवल मानव जीवन में ही मिलेगा। कल्याण करने रो साधन और कल्याण करने की जो शक्ति है वो केवल ही मानव रे पास में ही है और कोई भी जूनी में नहीं है। इरवास्ते महात्मा कहे पल पल छिन छिन आयु घटत हैं और गया वक्त नहीं आवत है। पल पल ये मानव जीवन की जो आयु है घट रही है। मानव तू सत्संग कर, संतों रे पास में जा। अरे संतों री सत्संग सो किता किता जीवारो उधार दियो, कैसे दुराचारी जीव हा, पापी जीव हा, जो रस्ते में भटक गा हा, अनिति अधर्म करता हा, पर संतारी सत्संग मिली, संत मिलिया और मैंने ज्ञान दियो और बुरा कर्म छोड़ दिया, भक्ति में लाग गा और वे चोर और डाकू ऋषि पदवी पाली। इस संसार में पूजने वेगा हवे अपनो कल्याण कर लियो, अपनो भलो कर लियो, इस सत्संग रे माध्यम संत शरण में आने। देखो सजनों, महात्मा कहे, दादू दयाल जी महाराज कहे कि निराकार मन सुरती को प्रेम प्रीति से सेव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। परमात्मा रा दो रूप है, एक तो निर्गुण रूप और एक सरगुण रूप। निर्गुण तो वो निराकार है, जिरो कोई आकार नहीं है। अभी निर्गुण निराकार परमात्मा री पूजा कैसे की जावे? मेरी पूजा पद्धति रो कई साधन है, तो अपने वाणी में राम नाम रो सुमरण बतायो है, भी परमात्मा ने सुमरण रे द्वारा याद किया जावे है। चिंतन रे द्वारा परमात्मा रो चिंतन कियो जावे, परमात्मा रे नाम रो। और कोई के मैं तो भगवान ने सरगुण रूप में देखनी चाहूं, साकार रूप में देखनी चाहूं, तो दादू दयाल महाराज कहे कि संत ही प्रत्यक्ष परमात्मा रो साकार रूप है। दादू दरियाव जी महाराज जैसे संत वे साक्षात परमात्मा रा ही रूप है। मेरा दर्शन कर लो तो परमात्मा रा दर्शन देगा, ये मान लो। तो ये संत महात्मा सरगुण साकार परमात्मा रा रूप है। कैसे कैसे संतों री सत्संग जीवन बदलियो। देखो भक्तमाल जी में दादू दयाल जी महाराज रे शिष्य राघोदास जी व्याहा
वे अपनी भक्तमाल में एक पीथा डाकू रो प्रसंग कयो। सत्संग रे माध्यम पीथा डाकू रो जीवन कैसे बदलियो। तो देखो ऐसो प्रसंग आवे है कि पर्वतसर रे पास में एक करडाला नाम रो गांव है। आज भी पर्वतसर तहसील में करडाला गांव में पीथो नाम रो डाकू हो। बचपन में माता पिता चलिया गया और गलत संगति माड़ी संगति कर ली। और बचपन में आपने पता है कि भाई माता पिता रो शासन नहीं वे तो बालक गलत रास्ते लाग जावे है। इधर तो माता पिता रो शासन नहीं, इधर गलत संगति और गलत संगति रे कारण चोरी करने लागो। चोरी करते करते पहले छोटी चोरी करतो, फिर बड़ा डाका डालने लागो, फिर शादी हो गई, जिम्मेदारी और बढ़ गई, परिवार पालन पोषण रही तो और चोरी और डाका डालने लागो। ऐसे करते करते दादू दयाल जी महाराज रे समय में आज से लगभग ये बात 400-500 वर्ष पूर्व री है कि पीतो डाकू भी क्षेत्र सबसे खूंखार अपराधी बन गो। लोग दूर दूर बीरे ऐसो बीरो नाम हो तो कुख्यात हो कि भाई एक पीथो नाम रो डाकू है। अजरो पापी बड़ो दुराचारी व्यक्ति है। लोग बीरू डरता हा, भयभीत रहता हा। और जी जंगल में पीथो रहते हो, रात्रि समय में भी जंगलों को लोग भी गुजरता नहीं। अब सजनों एक समय कहीं वे कि पर्वतसर राई कोई सेठ और सेठानी जो बाहर रहता है, बाहर विदेश रहता है, विलायत कमाने वास्ते गया है और वे धन दौलत कमाई और मेरे पास में काफी सारो धन माल हो और वे अपने गांव की तरफ आया। अब सजनों पैदल चलते चलते कह के बेने रात पड़ गई और पैरों की आवाज सुनाई दी और पीथो डाकू रात्रि समय में बेरा आडो फिर गो और आडो फिर जो भी मेरे पास में धनमाल हो भी धनमाल ने लूट लियो और चलियो गयो। अब सेठ और सेठानी बड़ा दुखी कह रहे अपने संतानों दूर रही, अपने मायतों दूर रही और इतने वर्षों तक धन कमायो और एक पल में ही ये डाकू लूट लियो। अब पूरी रात्रि बूटे बैठा बैठा रोया। प्रभात हुई और प्रभातरी समय में एक वृद्ध आदमी जो करडाला और परबसर क्षेत्र रोई हो कोई, वो रस्ते रस्ते जावे सेठ सेठानी ने रोता देखे तो वो जाहिर पूछे कि भाई ते रोवो क्यों हो। तो वे सेठ और सेठानी अपनी आप बीती बतावे कि मैं ऐसे बार कई वर्ष रही कमायो और मैं मारे गांव आता और रात्रि समय में अट कोई जंगल में डाकू मारे आडा फिर और माने लूट लिया और अब मैं घर जावा तो ही कैसे जावा, क्योंकि जीवन में जो पूंजी कमाई वो पूंजी तो एक पल में लूट ली मारी। भाई कहे कि ये 3 प्रकार का कष्ट दिया करे है, तन कष्ट, धन कष्ट, पुत्र मरण हो जाए। इन 3 कष्ट से रामदास और जीव शिकल विकल हो जाए। एक तो शारीरिक कष्टों जीव शिकल विकल हो जाया करे, जैसे एकदम से हाजो ताजो शरीर है और यदि डॉक्टर कह दियो कि भाई ये तो कैंसर जैसी बीमारी है तो आदमी शिकल विकल हो जाया करे, बीर शुद्ध बुद्धि बीरी खो जाया करे। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा अब कहीं करूं मैं। धन कष्ट, बहुत ज्यादा कर्जो हो जावे या बहुत सारो इकट्ठो करीड़ो धन है जो कोई चोर चुराई ले जावे तो कई बार देखा लोग पागल हो जावे। और पुत्र मरण हो जाए, पिता रे सामने यदि बेटे री मृत्यु हो जावे
ए तीन स्थिति में मानव है जी को शिकल विकल हो जाया करे। आवे सेठ सेठानी शिकल विकल हो गया। भी समय वो बाबो कह के रोना कुछ भी नहीं वे थाने पीथो डाकू लुटिया है और कोई री हिम्मत नहीं है कि बिरगो नु धन वापिस ला सके है। क्यों माने तो मरणों पड़ी अब मैं तो मर जावा। ऐसी दयनीय स्थिति देखे तो वो वृद्ध आदमी कहे कि मरो मत। ई पाड़ी रे माते एक संत रिया करे दादू दयाल जी नाम रा थे जाओ मेरे पास में कहता बे संतारी कृपा वे जा तो थाको भाई और चिंता मिट जावे संतों की कृपा हो जावे तो था वापिस गेले आ सको। और वो पीथो और कोई नहीं माने वो दादू दयाल जी महाराज री बात में टाले को नहीं तो थे मेरे दादू दयाल जी रे पास में चले जाओ। अब तो कहने भाई डूबता आदमी ने तो 3 कलारो सारो मिल जाए तो ही घणो सेठ सेठानी जावे। भी समय दादू दयाल जी महाराज जो बतावे एक दरियाव जी महाराज राही अवतार हा और दरियाव जी दादू जी राही अवतार हा। अगम वचन दादू कयो 100 वर्षा एक संत दरिया प्रगट होशी रेण मेर तारेला जीव अनंत। दादू दरिया एक है मत जानो कोई दोई बा धुनी री वासना वा दिवलारी लो। ऐसे भवतारी महात्मा दादू दयाल जी महाराज केवली संत वियाहा। और आप राजस्थान में अपनी प्रथम साधना स्थली करड़ाला रा पर्वत माते ही विराजा दादू दयाल जी महाराज गया सेठ सेठानी और जावे दादू दयाल जी महाराज बैठा दर्शन करे। दर्शन करते ही सेठ और सेठानी ने बहुत शांति मिले और जाई चरणों में गिर पड़े और रोने लगे आंखों में आंसू। तो दादू दयाल जी महाराज के रोवो क्यों हो भाई। तो वे अपनी पूरी बात बतावे कि महाराज जैसे मैं बाहर विदेश रहा धन कमायो और मारा धन ने एक पल में ही एक डाकू लूट लियो और मैं तो मरे जैसी स्थिति में मैं तो आप गात करन मरा माने आप ही बचा सको। देखो सजनों संत रे दिल में दया रिया करे और जिरे दिल में दया है वही संत है। जिनके दिल में दया नहीं बौरी कहावे साध जे मुख उनका देखिए लागे बहु अपराध। दया जिनके दिल नहीं बहुरी कहावे साध जे मुख उनका देखिए तो दादू लागे बहु अपराध। जिरे दिल में दया नहीं है वो साधु नहीं। साधु तो दयारी मूर्ति लिया करे के वे के मक्खन तो अग्नि रे तापों पड़ गए हैं पर ये साधु संत महात्मा और भक्त है ये दूसरा ने दुखी देकर खुद दुखी हो जाए तो दयालु रो मत भाई। अपने एक शिष्य ने बुलावे कि जा ये कडाला रे दूसरे पर्वत री तरफ है जो एक पीथो नाम रो डाकू रहे और जा और पिता ने कहे कि तने संत याद करियो है दादू दयाल जी। अब सजनों वो के महाराज भी पिता कन गुण जावे वो तो कोई काट दे मार दे वो तो हिंसक आदमी है। दादू दयाल जी महाराज के तू जाहिर मारो नाम ले लीजिए। अब महाराज जी रो शिष्य जाए और दादू दयाल जी महाराज पिथा रे डेरे जावे रवा लगावे पिथा पिथा पिता रे पास में तो अस्त्र शस्त्र हाथ में ही आयो अपने डेरे में बाहर की कौन है के रे पिता तने आज दादू दयाल जी महाराज याद करियो तने संत याद करियो आज कहे सजनों के महापुरुषारो नाम सुनता ही पिता रे हाथ में शस्त्र आगू नीचे पड़ गया। शस्त्र नीचे हाथ में पड़िया और आंखा में अश्रुधारा बह चली कह रहे आज पिता जड़ा पापी ने संत की कर याद कर
चालो भाई आवे दौड़ियो दौड़ियो पीछो और आज चरणों में प्रणाम करे। महाराज आज मने कैसे याद करियो आप? देखो जो पीता हूं बड़े बड़े खूंखार जो वो ही तो आप वीरों को मेरे सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, जिन्हों सब डरता है वो सीधे मुंह कोई बात नहीं करते हो। पर दादू दयाल जी रा दर्शन करते ही मेरे हृदय में भी शीतलता आ गई। सजनों महात्मा कहे कि दाना भक्ति राम री कदी नहीं छानी रे, नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। भगवान रा भक्त वे सजनों मेरा नैन और बैण निर्मल रिया करे। प्रणाम करे तो पूछे महाराज जी के कहीं रे पिता तू ही सेठ ने लूटियो कहीं? तो पिता झूठ बोल गया कि नहीं महाराज नहीं लूटियो। ये बोले पीथो और पीतो ये बात बोलते ही पिता ने दिखनो बंद हो जावे, आंखें रे हमें अंधेरो छा जावे। अरे पिता तू झूठ बोले है संतों रे हमें। अब पितो कहे महाराज मैंने कुछ नजर ही नहीं आ रही हो, दिखे नहीं। तो महात्मा कहे तू झूठ बोलियो है और भी रो पाप लगी हो तुम्हें। कहनी सजनों की साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय हरि सिर जावे तो जावन दो, झूठन बोलो कोई साहिब तो सुखराम के वीर सांच बेण में हो। साच में ही परमात्मा है, झूठ पाप रो मूल है। अब सजनों पीथा ने दिखनो हो गयो बंद और कि महाराज मने माफ करो इन्हें मैं लूटिया। तो लूटिया क्यों? कि महाराज मारे डेरे कोई एक मंडली आई ही, जो मंडली रासलीला मानती। तो पहले करडाला गांव में गई मंडली, तो गांव रा लोगों रे पास में धन तो बहुत है, पर कोई भी रास मंडली ने रोकी नहीं। रासलीला व्या करे जिनमें भगवान कृष्ण बने हैं, गोपियां बने हैं। पुराने समय में रासलीला रामलीला गांव में थी। अब तो जैसे जैसे ये समय बदलियो है तो सब परिवर्तन है हुआ है। तो रासलीला री मंडली आई और मैं बेने रोक ली और मैं रासलीला देखने वास्ते इस सेठ ने लूटियो। और सेठ रे द्वारा लूटे गए धनरो कुछ हिस्सों है वो रासलीला में खर्च कर दियो। मैं रास देखी तो दादू दयाल जी महाराज कह रहे पीथा तो कितो गलत काम करे तने पतो है? ये चोरी है, ये बड़ो भारी दोष है। सब तंद्रे 3 दोषों में चोरी प्रथम है। ये तंद्रो विकार है, चोरी व्यभिचार और जीवरी हिंसा। ये 3 बड़ा भारी मान पाप बताया है। चोरी शरीर द्वारा ही है। सब संत अचोरियरो संदेश दियो, महावीर स्वामी भी अचोरियरो संदेश दियो कि भाई चोरी नहीं करनी। और भी संत कहो चोरी है, व्यभिचार है, कोई जीवरी हिंसा है, ये शरीर बड़ा भारी अपराध है। पीतो कहे गुरुजी माफ करो और आप कृपा करो कि मारी पाछी नजर आ जावे। तो दादू दयाल महाराज कहो कि एक शर्त माते नजर आ सके है कि कहीं कि बौरी न कीजिए ये कपट काम और हृदय जपिए राम नाम, वापिस ये कपट रो काम मत कर जे, वापिस चोरी मत कर जे। कदई हरि पाखे नहीं कहूं थाम, पीव बिना सब गड़बड़ गांव, कपट काम नहीं कीजे हाम, रेहो चरण कहो राम नाम, जब अंतर्यामी रहे याम, तब अखे पद जन दादू प्राम, बौरी ने कीजे कपट काम और मुख से जपी राम राम। बौरी ये कपट रो काम नहीं करनो है। पीतो कहे महाराज आज रे बाद में मैं ये पाप और चोरी रो काम नहीं करूं। तो पाप और चोरी रो काम नहीं करी तो तुम तो जो रास लीला मांडी
और जो रासलीला तू देखी वो तो नकली रासलीला ही। और एरो धन दे दे पाछो और थन आज संध्या री समय असली रासलीला रा दर्शन कराओ। बाकी धन सेठ सेठानी ने दे दियो। सेठ सेठाने भी दादू दयाल जी महाराज प्रभावित हुआ, राम नाम रो उपदेश ले चलिया गया। अब भी संध्या और संध्या री समय दादू दयाल जी महाराज पीठा ने पर्वत रे शिखर माते ले जाई और शिला माते बैठान और अपना हस्तकमल पीथारे मस्तक माते रखे। और पीथारे मस्तक माते रखते ही कहवे सजनो पिता ने असली रासरा दर्शन दिया हा। ध्यान ध्यान लग गयो पिता ने राम राम करते करते और ध्यान में देखे है जैसे मुरली की आवाज आ रही है, जैसे भगवान कृष्ण और गोपिका नाच रही है। दरियाव जी महाराज रो पद है, मुरली कौन बजावे रे गिगन मंडल रे बीच मुरली कौन बजावे रे गिगन मंडल रे बीच मुरली गिगन मंडल रे बीच गिगन मंडल रे बीच मुरली मुरली कौन भजावे रे हे गिगन बीच मुरली कौन भजावे रे गिगन मंडल रे बीच। इन मुरली री टेर सुन सुन गई रे रई रे गोपिया मोय। इन मुरली री टेर सुन सुन रई रे गोपिया मोय रे रई रे गोपिया मोय। मुरली कौन भजावे रे गिगन मंडल रे काना गोपी नृत्य करत है चरण बपू बीना रे चरण बपू बीना। नैन बिना दरियाव देखे नैन बिना दरियाव देखे आनंद रूप घना आनंद रूप घना। मुरली कौन बजावे रे ये गिगन मंडल रे बीच मुरली कौन बजावे रे गिगन मंडल रे बीच। बोलो राम जी महाराज की। है पिता सच्चो रास्तो अपने गटरे भीतर ही वह है। सजनों जी रास ने देखने वास्ते ऋषि संत महात्मा कई वर्षों तक तपस्या करे है, ध्यान लगावे है, पर पूर्ण गुरु और पूर्ण संत की कृपाओं पीठा ने भी रास रा दर्शन एक पल में ही हो गया सजनों। क्योंकि पूर्ण और जो सच्चे संत रिया करे मेरे पास में ऐसी शक्ति रिया करे जो शक्तिपात अपने शिष्य में कर दिया करे एक पल में ही। हे पिता गटगट गोपी गटगट कान गटगट राम अमर स्थान गंगा यमुना अंतर्वेद सरस्वती नदी बह प्रश्वेद गटगट गोपी गटगट कान गटगट राम अमर स्थान। वो कृष्ण वो गोपिका वो रास जो बाहर देख रहे हो है पिता ये तो नकली है। ध्यान साधन में भगत भजन करते करते ध्यान री ऊंचाइयों में पहुंचे तो ऐसी दिव्य रास रा दर्शन ध्यान में ही हो जाया करे है। सजनों ऐसे पीठा भी अद्भुत रास ने देख और कुछ समय रे भी दर्शन ने देख और पीठा रे नेत्रों में अश्रुधारा बह पड़ी और दादू जी री चरणों में गिर पड़ियो। गंगा जमुना उल्टी बह पिसम उगे बाण पीथो चोरी नहीं करे दादू की आन। गुरु दादू री आन के आज रे बात पीथो चोरी नहीं करे। अब तो उपदेश देवो और अपने शिष्य ने उधार और कल्याण रो मार्ग बताओ।
ऐसो शुभ संकल्प दे और संत दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी रे माध्यमों पिता ने ज्ञान दियो है। हाँ जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा राम भजन कर ली। सब गाइए जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा राम भजन कर ली। शायद लेको मांग सीरे शायद लेको गाइए उतर के से बीजे रे जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा राम भजन कर लीजे। सब गाइए शायद लेको ले सीतेरो शायद लेको ले सीतेरो उतर के से दीजे रे जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा राम भजन कर लीजे। हाँ आगे जाई पछतावण लागो पल पल यह तन चीजे। आगे जाई पछतावण लागो पल पल यह तन चीजे। रामा पल पल ये तन चीजे। ताते बेग संभल के हूँ रे ताते बेग संभल के हूँ रे। अब तो सुख रत कीजे जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा राम भजन कर लीजे। शायद लेको ले सिरे तेरो शायद लेको ले सीतेरो उतर कैसे दीजे जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा राम भजन कर लीजे। राम जपत जम काल नहीं लागे संगी रहे जन दीजे। राम जपत जम काल नहीं लागे संगी रहे जन दीजे। दादू दास भजन कर लीजे दादू दास
सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे दादू दयाल महाराज पीथा डाकू ने पदरी माध्यम और समझावे, है जीवड़ा राम भजन कर लीजिए। और पिता ने ये महापुरुषों रो उपदेश आप सब जीवा ने है। वो पिताजी तो महाराज जी वाणी सुन समझ और भक्ति करो और अपनो कल्याण कर लियो। पर ये महापुरुषों री अमर वाणियां अपाने आज भी संदेश दे रही है। ये महापुरुषों रा शब्द आज भी अपाने सूती नींद मु जगाने रा एला है सजनो। जीवड़ा तू राम भजन कर लीजिए। साहिब लेखो लेसी उत्तर कैसे दीजिए। अरे एक दिन मृत्यु होई धर्मराय रे दरबार में, हे जीव थारो लेखो जोको वही। तो भी दिन कोठी बंगला गाड़ी मकान रुपया पैसा रो बुठे लेखो जोको नहीं वे। बुठे तो ये लेखो जोको वे कि मानव जीवन में आयर तू कहीं करियो, भक्ति करी कि नहीं करी, सेवा सुकृत करियो कि नहीं करियो, तू कर्म कैसा करिया, वो लेखो जोको वे। और मेरे अनुसारी आगे जीवन गति वे। यदि मानव जीवन में आए सत्संग नहीं करी, राम भजन नहीं करियो और केवल कर्मारो बोझ सिर माते बांधियो, फिर तो दशा बुरी होने वाली है सजनों। घट घट दादू कह समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे, कोई किसी का सिरी नहीं साहिब देखे सब घट माई। सब घटरी वो परमात्मा जाने हैं। और बुटे एक एक पल रो एक चीज रो हिसाब है सजनो। जेका 2 दिन रे जीवन गुजर बसरे वास्ते मानो चोरी करे, बेईमानी करे, धोखो देवे, लूटपाट करे, दूसरा ने ठगे है, दूसरा रो धन हड़प लेवे है सजनो। 2 दिन रे सुख रे वास्ते पर धन और पर स्त्री माते जिरी नजर है। अरे सजनो एक दिन बुटे सारो कर्मारो जो लेखो जोको वे। अरबी दिन जीव तारे पास में कोई जवाब वेला नहीं और किए गए कर्मारो फल भुगतनो पड़। तो प्रथम में तो ये बात ध्यान रखनी है सजनों, कर्म करते समय सदा सावधानी रखना है। कर्म प्रधान विश्वेर चिराखा, जो जैसा किया तैसा फल छाका। बोलो राम जी महाराज की। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जैसा करिया तैसा ही फल छाका। कर्म री सब ग्रंथा में बात आई। अपने गीता जी में भी कर्म रे सिद्धांत ने विशेष जोर दियो भगवान। मुसलमाना री कुरान में, ईसाइयों री बाइबिल में, सिखों रे गुरु ग्रंथ साहिब में, सब में कर्म री बात आई है कि हे मानव तू थारे करियोड़ा कर्मारो फल तो एक दिन अवश्य ही पावेला। इस वास्ते सदा कर्म सावधानी करना चाहिए। कर्म 2 प्रकार आवे है, अभी जो कर रहा हाँ वे क्रियमान कर्म रा 2 प्रकार है, एक तो शुभ और एक अशुभ। शुभ और अशुभ गावे ना, कर्मारी जा जा 2 ही प्रकार की, शुभ और अशुभ केवावे। अशुभ कर्माने दूर हटावे, अशुभ कर्माने सुध बुध घट में लावे। हो गुरा बिना कौन प्रेम जड़ पावे। कुपारा नीर किसी विद सूके, कुपारा नीर सिर सायर से आवे। हो गुरा बिना कौन प्रेम जड़ पावे। सदगुरु जी महाराज की। ये 2 प्रकार के कर्मों री जाजे, शुभ और अशुभ। अच्छो कर्म करो बेने। जे नर नारिया ने धन्य धन्य दियो है
करिया सो शुभ काम अशुभ सब पालिया, शिवरिया सृजनहार कार्य कर चालिया। दिन दिन वो अंश जीव मानव तन पाई के, और साहिब ने दिन रात गयो नर गाय के। बिन धन्य है अच्छो कर्म करो, अच्छो वे कोनी तो बुरो तो मत करो। कोई के मारू छो को वे ही कोनी महाराज, छो को नहीं वे तो बुरो मत करो। करनी करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो नाई, कसर पड़े यूं क्यों करो और अच्छी उम्र माए। हे प्राणी तने कर्मारो फल निश्चित ही मिली। मानव पाप कर्म है जो हंसंस करे, हंसंस किया छूटे नहीं रोया, करिया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दमरा लेखा और चित्रगुप्तरा खाता। हंसंस मानव करे पर रोए ही छूटे नहीं। ये कर्म ऐसा है, कर्म फिरावे जीव ने, कर्मा ने किरतार, किरतार ने कोई नहीं दादू फेरनहार। हे पिता ये तू ऐसा पाप कर्म करे, चोरी डकैती लूटपाट में मारे हैं। एक दिन साहिब रे दरबार में सारा कर्मारो हिसाब हुए है। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देता कि एक गांव में एक गांव रा जो ठाकुर हा, गांव रा राजा मान लो, बे कहीं करियो के रात्रि समय में सांबरी समय में कोई दूर दिन में गांव गियोड़ा दूसरे गांव घोड़ो ले अपने गांव में आ रिया है। अपने गांव में आता जना बीच रास्ता में बेने भी गांव रो एक किसान बाबू मिले, किसान आदमी मिले, और वो आदमी नगरी में बाहर निकल रही हो और ठाकर है जी का नगरी में प्रवेश वे रिया, मुलाकात वे। तो ठाकर क्यों बाबा किस जाओ, तो बोले किसान आदमियों वो क्यों अपने गांव रा धनी है, एणु बात कहीं छुपानी है। क्यों बहुत समय मैं मारी बेन कनु 500 रुपया उधार ले रहे हो, किता 500 बीस समय में 500 घना वेता है, 500 उधार लेना आयो, और अब मैं मारा बे 500 उधार रुपया जी का बेन ने वापिस लौटो नहीं जाऊं, पाछा देऊं जाऊं। ठाकर रे मन में पाप आए गए, राजा रे मन में कि रे 500 रुपया और ये पास में है, और अभी कौन देखे, कोई कौन देखे है। अभी तो रात पड़ने वाली है, कोई आसपास नजर ही नहीं आ रहा है। अलोभरी प्रवृत्ति आई और मेरे पास में जो एक तलवार ही या जो भी मेरे पास में अस्त्र शस्त्र हो, मेरे द्वारा भी किसानरी गर्दन काट दी, और मेरे पास में जो 500 रुपया मैं अपनी जेब में डाल दिया। और मन में विचार करे कि अपन कोई नहीं देखा, पर सजनों ध्यान रखना कि इस संसार रो कोई भी प्रत्येक व्यक्ति है, वो चाहे कितो भी पाप है जी को चुपके से कर लेवे, पर वो सजनों संसारी दृष्टियों तो कहीं छानो रह सके है, पर राम जी की दृष्टियों वो छानो नहीं। वो परमात्मा सब जाने। धर्मदास जी महाराज कहो कि गुण तज अवगुण बहुत किया, आपसे नहीं छाना, मेरा छिपाया नहीं छिपे, आप तो गड़गटरी जाना। वो परमात्मा तो गड़गटरी जानने वालों है, पर वो अज्ञानी जो ठाकुर हो वो 500 रुपया अपनी जेब में गाल राजी खुशी घर आई गई। अब गांव में खबर फैली जन क्यों कि भाई 500 रुपया हर कोई रास्ता में लूटने वाला कोई लूट लिया, बात बंद हो गई। अब कहीं सजनों भी गांव राजो ठाकुर रे कोई बेटो नहीं, पुत्र नहीं, और 50 वर्ष री आयु में देव योग कोई ऐसो बनियो कि मेरे पत्नी रे एक पुत्र भी, पुत्र योजना तो मेरी और खुशी भी बहुत कि देखो देखो अपने पुत्र भी हो और अपने लारे संपत्ति रो वारिस वेगो, पूरा गांव में गुड़ बांटियो, बधाइयां बांटी, बड़ो प्रसन्न भी हो। और अब सजनों भी बच्चारे माते बड़ो जीव, बड़ो लाड को बैठो, क्योंकि लेट भी हो, और वो भी बैठो तो मो भी बैठो, बीरू बहुत प्रेम करे। बिन पढ़ाऊं लिखाऊं ने बारे भेजियो, वो बारे विलायत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर 25 साल की उम्र में आयो और फिर अच्छी राज अच्छो घरानो देख
और मेरी शादी करी, धूमधाम वो शादी हुई। शादी हुई दूसरे दिन ही वो लड़को है जो बीमार पड़ गो। अब देखो भाई, दूसरे दिन शादी रे दूसरे दिन वो बीमार पड़ गो। अब वो माचा में पड़ियो है, और माचा में पड़ियो है। डॉक्टर वेद लोग आने लगा, पैसा लगाने लगा, लाखों रुपया खर्च होगा, पर मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं। दिनों दिन मेरा शरीर कमजोर बेतो, दुबड़ो पतलो बेतो गयो। 1 साल वो ऐसो भयंकर दुख पायो, पूछो मत। वो पिता परेशान वेगो बहुत, कहीं रे ऐसी कहीं बीमारी लागी। तो एक दिन आंखा में आंसू आएगा, ठाकर बेटा ने कहे कि बेटा आ थारे कहीं बीमारी लगी है, बहुत दुखी वेगो, लाखों रुपया लागा, पर थारी तबीयत में कोई सुधार नहीं। भी समय में बोटे बोले कि पिताजी ठाकरा मन ओढ़ क्यों, कौन ओढ़ क्यों, क्यों ओढ़ क्यों, कहना तो मारो ही बच्चो है। क्यों मैं अबार तो थारो बच्चो हूं, पर मारो पिछलो जन्म है जो थारे गांव में भी हो। और याद करो मैं गांव रो वही किसान हूं जो मारी बहन ने 500 रुपया लौटाने वास्ते जातो हो, और ते थारा स्वार्थ रे वास्ते मारी गर्दन काट दी। अब ठाकुर जी आंखें खुली, राम राम। हाँ के 500 रुपया रे बदले में बहन अबे ब्याज सहित वापिस ले आयो, खाता चुकता करना आयो हूं। ये ऐसे ही खाता हुआ करे सजनों। मारो जो धन थे लियो बिन मैं पाछो ले आयो, और मूल साथ मूल और ब्याज सब ले लियो वापिस। करो भी दिन ने याद, जिस दिन आप मारी हत्या करी ही। अब सजनों कहीं बोले हो, कोई बोलने वास्ते शब्द ही नहीं दिया। कहे तो कह के आंखों में अश्रु धारा पड़े, और वो ठाकर कह रहे कोई बात नहीं, मने तुम्हारे कर्मारो फल मिल गो, मैं तुम्हारे कर्मारो फल भुगत लियो, मैं ही खोटा करियार आज मैं ही जन्म में ही वापिस पाई लिया। पर तने इतो मालूम हो तो शादी क्यों करी? क्योंकि राजपूतों में शादी होवे जब कहे कि भाई वो वापिस बच्ची कोई दूसरों रे नहीं जावे, तो तने मालूम होते हुए भी बच्ची रे साथ तो शादी क्यों करी? अब वो पूरे जीवन भर थने रोई, तो थारे कर्मारो बंधन नहीं बंधे गई, तू जान बूझता करियो ये काम कि नहीं नहीं बीमू भी मारो लेन देनो हो, बीमू थारो कहीं लेन देनो हो, कि वह भी जन्म में मारी मां ही कौन ही मां ही। तो मां ही तो ये बदलो कैसे बंदियो कि बचपन में मारे पिता री मृत्यु होगी, और मैंने भूखा मरता ने और रोता ने छोड़ मारी मां चली गई। तो मैं ही मां ने रोया पूरे जीवन भर, अब मैं जातो रहूं आ रो यही हूं पाचा खाता चूकता हुआ। ये व्या करे सजनों कर्मोरा जो खाता, और कर्म कर्मारो परिणाम सजनों। अब ठाकुर ने ये पतो चलियो कि कर्म ऐसा व्या करे। हाँ भाई कर्म तो ऐसा इरवास्ते संत के हे प्राणी सदा कर्म सोच समझ कर, सुतवित तेरा धरिया रे जासी, अंत अकेलो जाई। करिया कर्म तेरे संग चलेगा, करिया कर्म तेरे संग, दकाबोत विद खाय प्राणिया, दकाबोत विद खाय प्राणिया रे समझर सुमरो, सोच विचार समझ कर दिल में, सोच विचार हरि बिना झूठा काम प्राणिया, हरि बिना झूठा काम प्राणिया रे समझर सुमरो। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सुतवित
तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाई, करिया कर्म तेरे संग चलेगा और धक्का बहुत विध खाए। जिका धंधरे वास्ते अरे तू पाप करे है, जिका वास्ते तो दूसरा घड़ा करे है, ये धन भी एक दिन अठे पड़ियो रह जाए और ये परिवार भी साथ में चलेला, साथ चाले तो थारे द्वारा किए गए कर्मोरी पूंजी है वो तारे साथ चले। इस वास्ते ही मानव सदा सोच और कर्म कर, कर्म ही मुख्य है। कर्म करते समय सावधानी रखो। एक संत बड़ी अच्छी बात कही कि मैं भगवानों नहीं डरू हूं, मैं कर्मों डरू हूं। मैं भगवान नहीं डरू, भगवान तो बहुत दयालु है, मैं तो कोई दुख देनी चाहे ही को नहीं है। वो आदमी दुख पावे तो क्यों पावे, वो खुद रे कर्मों में पावे। तो परमात्मा डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों डरो। तो सजनों, दादू दयाल जी महाराज ऐसे ही कहे कि साहिब लेखो लेसी तेरो उत्तर कैसे दीजे। एक दिन सारो लेखो जो को हो ही उठे, अरबी दिन कहीं उत्तर रही थारे पास, होठ कंठ चिप जाई और बोल नहीं पावे लो परमात्मा रे दरबार में। वो पूछी कि जीवन क्यों मिलियो और कहीं करियो जीवन में, तो कहीं जवाब रही मानो थारे पास। तो के आगे जाई पछतावण लाग्यो, औतन पल पल छीजे, तांते बैगो संभल के हूं रे, अब तो सुकृत कीजे। हे प्राणी, अब तो संभल जा, चेत जा और कुछ सुकृत कर ले। राम जपत जम काल नहीं लागे, संगी रहे जन जीजे। दादू दास भजन कर लीजे, यूं हरिजीरी रास रमीजे। दादू दयाल जी महाराज कहे कि राम जी रो भजन करी पी था तो जम काल इरी चोट नहीं खावे। संगी रहे जन जीजे, भगवान थारे सदा साथ रही। दादू दास भजन कर लीजे और यूं हरिजीरी रास रमीजे। हे पिता, असली रास तो आ है, ये भगवान रो नाम ले लो। सजनों, बस ऐसी ये वाणी सुन और पिथारे जीवन में हो गयो वैराग। क्योंकि महापुरुष सारे शब्दों की चोट पिथारे कालजे में लग गई ही सजनों। और सजनों, महात्मा कहे सबद्री यू चोट विया करे है, मेरू कई घायल हो जाए। सबदा मारिया मर गया, शब्दा छोड़िया राज, और जिन जिन शब्द विचारिया और जारा सरिया का। जो जो महापुरुष सारे शब्द रो विचार कर लियो, बिरु कार्य हो गयो सजनों। और ये महापुरुषों का शब्द कैसा है, शब्द बाण गुरु साधु के, क्या नेड़ा क्या दूर, दादू शिष्य श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। शब्द ने कैसा बताया, बांडी तेरे बताया। शब्द चोट करे कि नहीं करे, कोई गाली बोल दे तो चोट वेक नहीं वे, शब्दरी चोट लगे है। ऐसे ये गुरु महाराज रा शब्द ऐरी चोट लगी पिथारे जीवन में, और हो गयो पिथा ने वैराग, गायो महात्मा वाणी में। शब्द बाण मेरे हृदय लागा, शब्द बाण मारे मारिया वो सतगुरु सुजान तक, मारिया वो सतगुरु सुजान रे।
लागो बाण जद रयो ठोड़ रे, लागो बाण जद रयो ठोड़ रे। चाल सके नहीं पेंड एक रे, चाल सके नहीं पेंड एक रे। कठण काल जे भयो छेद रे, कठण काल जे भयो छेद। मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारिया वो सतगुरु सुजान, तक मारिया वो सतगुरु। बायर गाव दी सेनी कोय रे, बायर गाव दी सेनी। नगचक भीतर लिया कोय रे, नगसिक भीतर लिया कोय रे। कुण जाने मारी तनरी पीड़ रे, कुण जाने मारी तनरी पीड़ रे। सो जाने जारे लागा तीर रे, सो जाने जारे लागा तीर रे। आ मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारिया वो सतगुरु सुजान, तक मारिया वो सतगुरु। हाँ रोम रोम में उठे पुकार, रोम रोम में उठे पुकार। जीवत मरतक लिया मार रे, जीवत मरतक लिया मार रे। आ प्रेम मगन रस लागी बाल रे, प्रेम मगन रस लागी बाल। भूल गयो सब और बात रे, भूल गयो सब और। मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारिया वो सतगुरु सुजान, तक मारिया वो सतगुरु। हाँ पलट्या तन मन पलट्या अंग रे, पलट्या तन मन पलट्या अंग रे। पांच पति सन लीना संग रे, पांच पति सन लीना संग रे। उलट समावे आत्माय रे, उलट समावे आत्माय रे। कह कबीर कह सुंदर बलिहारी ताय रे, सुंदर के बलिहारी ताय रे। मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारिया वो सतगुरु सुजान, तक मारिया वो सतगुरु। हाँ हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारिया वो सतगुरु सुजान, तक मारिया वो सतगुरु सुजान रे बा। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे ही शब्द रूपी बाण भी डाकू पिथारे हृदय में जो लग गया सजनों, सजनों महात्मा कहे जीता आदमी
तीर तोप और भाले नहीं मरे है, बीता शब्द मर जावे। देखो दो बात है। दुर्जन जो व्यक्ति रहे बीरे तो कटु वचन है जी को चोट कर दिया करे है। दुर्जन जो व्यक्ति रहे मेरे कटु शब्द चोट कर दिया करे। दुर्जन ने कोई कड़वो बोल दे तो वो भूले नहीं, वो बैर लेवे है वापिस। जैसे द्रौपदी ये बोली हो कि आंधा रे आंधा पुत्र जन्मी, तो दुर्योधन वो दुष्ट व्यक्ति हो जिरे कलेजे में वो शब्द बीन दियो भी कलेजे ने, और महाभारत जैसो युद्ध यो। ये बात है। सज्जन व्यक्ति जो है वो कटु वचनों की तरफ ध्यान नहीं दे। भक्त और सज्जन वही है जो कटु वचनों की तरफ ध्यान नहीं देवे। भक्त और सज्जन रे हृदय में तो सत्य शब्द है, वो चोट करिया करे है। बस ये चोट कर गयो जीड़ा राम भजन कर लीजे, साहिब लेखो लेसी रे तेरे उत्तर कैसे दीजे। पिथारे हृदय ने बीन गयो ये शब्द दादू दयाल जी रो। महात्मा कहे दसों दिशा मन करतो दौड़, लागो बाण जद रयो ठोड़, चाल सके नहीं पेंड एक रब कठिन कालजे भयो छेक। वो शब्द लग गयो कलेजे में, और ये शब्द कलेजा में लागे जनाई वो जीव मरे सके, जनाई री ममता मरे कालजा में, और निशाने माते लागे जदी मरे। और राम जी कहे कि कितना बाण लगाया रावण रे पर मरियो नहीं रावण। जन विभीषण कियो कि बाण ठिकाने मात कौन लागो, नाभि में लगाओ बाण, फिर ये मरी ठिकाने मात बाण लगते ही रावण मर गो। ऐसे ही अपने भी महीने जो रावण बैठो है ना, ये मन रूपी रावण ओ कद मारी के जब गुरु शब्दारी चोट अपने ठिकाने माते लगा, पिथारी लग गई चोट। और पड़ियो चरणा में महाराज में तो बहुत पाप करिया, बहुत लूटिया मारिया, और पाप करना जीता कर लिया। मारो भी उदार हो जाए कि हाँ पिता अब वापिस पाप मत कर जाइए, और ये राम जी रो भजन कर, राम जी रो नाम ले। ये राम जी रो नाम ही है जो थारे पाप कर्मों ने काटी। जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी आगरी पड़ी पुरानी घास। पुराणों कितो ही घास रो ढेर रहे, और भी में यदि एक चिंगारी भी पड़ जाओ तो बिन पूरा ने जलायो राख कर दिया करे। ऐसे ही है पीठा, राम भजन करो। पीतो राम राम रो उपदेश ले, और गुरुजी कहो काटे करड़ा लारी पहाड़ियों में एकांत में भजन कर जे तू। अरे सजनो पिताजी बैठ गया, पितारो नाम रखियो प्रीतम दास। कई नाम रखियो प्रीतम। अब तो पीतो डाकू नहीं, वो प्रीतम दास बन गयो। और पिताजी एकांत में पाड़ा में भजन करता। सजनो जी जगह माते आने वो लोग डरता हा। आज तो कई कोसों लोग चलाए ना आवे कि अरे कड़ाले रे पहाड़ में प्रीतम दास जी संत भजन करे, चालो दर्शन करने चालो। लोग दर्शन करना था। पीथा प्रेम प्याला पिया। खेड़ा पे आदि आचार्य रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल में कहो कि पीथा प्रेम प्याला पिया और गोरख जोगी दर्शन दिया। राम नाम रो प्यालो पियो हो पीथा, ज्ञानरा नेत्र खुल गया। वाह वाह। कहवे कि करड़ाले रे पहाड़ों में संत गोरखनाथ जी आई और पिताजी ने दर्शन दिया कि वाह पिता थारी भक्ति ने धन्य है। क्योंकि कोई भी संत साधक भजन करे, भक्ति में आगे बढ़े, तो महापुरुष ने दर्शन दिया करे, महापुरुष आशीर्वाद जीवा ने मिलिया करे। तो संत गोरखनाथ जी आया तो पिताजी के गोरख हो तुम जोगी आदू, जो गोरख जोगी हो आदू, पर उर भीतर में तो है गुरु दादू। आप तो आदू जोगी हो, आप रे चरणों में प्रणाम है, पर मारे हृदय में तो गुरु दादू दयाल जी महाराज जी है। मेरी कृपा आज मारे माथे बरस। सजनों जो शिष्य व्या करे वो सब संतान सम्मान जरूर देवे, सबरो आदर करे, सबने माथेरा मोड़ समझे है, पर शिष्य रे हृदय में तो गुरु ही रहा।
गुरु रो जो स्थान शिष्य रे हृदय में व्या करे वो स्थान कोई दूसरो थोड़ी ले सके। गुरु तो गुरु ही है। गुरु बढ़कर शिष्य रे वास्ते इस संसार में और कोई व्या नहीं करे। गुरु ने तो गोविंद सुमी बढ़कर बता दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाई बलियारी गुरु आपने माने गोविंद दियो बताए। कबीर साहब के गोविंद और गुरु सामने खड़े रहे तो पहला किने प्रणाम करूं? गुरु ने प्रणाम करूं। गुरु ने क्यों प्रणाम? ये गोविंद रो अपमान नहीं है बल्कि गुरु ने ये कारणों प्रणाम किया जावे है कि हे गुरु आपरी कृपा आज मैंने गोविंदरा दर्शन दिया है। आपरी कृपा रो ही है। गुरु बिन गोविंद कठे मिले भाई बताओ आप। इरे वास्ते गुरु तो गुरु ही रिया करे। गुरु री जगह इस संसार में और कोई ले ही नहीं सके। सदनो गोरख जोगी आद अनादु मेरे तो उर्मे गुरु दादू। दादू दयाल महाराज रे एक शिष्य रजब जी वे लिखियो अरि संतो साधु मारे सिर काहे मोड़ गुरु दादू जैसा है नहीं। संतों साधु मारे सिर राहे गुरु दादू जैसा गुरु दादू जैसा है नहीं रे तीन लोक रे माई। गुरु दादू जैसा है नहीं रे तीन लोक रे माँ। राम जी तीन लोक रे माँ। मारे मन में ऐसी आवे मारा मन में पल भर बिसरूं नाये दादू साजे साहे। हे संतों साधु मारे सब ही सिर राताज गुरु दादू जैसा है। संतों साधु मारे सिर का ताज पर गुरु दादू जैसा है नहीं। कि सब संत मारे मस्तक रा मोड़ है पर गुरु जैसा कोई नहीं। ये शिष्यरी ऐसी सद्भावना अपने गुरुदेव रे प्रति जो रहा करे है। तो सजनों पीठे प्रेम प्याला पिया गोरख जोगी दर्शन दिया। जो गोरख हो आद अनादु मेरे तो उर्मे है गुरु दादू। तो पिता जैसे डाकू एक संतरी पदवी कैसे पाई? संतरी संगत करने हूं, संतों रे सानिध्य में बैठने हूं, सत्संग रे प्रभाव एक डाकू परम पदरी प्राप्ति कर ली सगनो। पिता जीता तो पापी अपा हाँ को नहीं बताओ आपके हाँ कोई छोटी मोटी थारी मारी कर लो कोई और तो कोई ज्यादा पाप को नहीं। आ तो आपा थोड़ी बोलबाल में कर ला थारी मारी कर ला कोई चुगलियां कर ला जीव इंसाला तो बोल दिखे कोई भी तो अपनों बेड़ो क्यों नहीं पार वे संतों रे शरणों में बताओ आप सजनों। ये सत्संग ही दिया करे संतों रे सानिध्य में जाने में ही ये लाभ दिया करे है और अन्यत्र कोई जगह ये चीज नहीं मिले जो संत और गुरु लोगों रे पास में मिला करे। चाहे आप तीर्थों में चला जाओ बताओ, चाहे किताबी व्रत कर लो, चाहे किताबी होम यज्ञ कर लो, ये बात नहीं मिले। देवल पूजा, सुन्नी पूजा, तीर्थ पूजा, पानी, संत सेवा, सफल सेवा, यही कबीर की वाणी। कहें क्योंकि देवल पूजा, सुन्नी पूजा, देवल में जा वहां कढ़ई तो मूर्ति है विराजित। आप जाहिर अपन ठीक है कि आप प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, पर मूर्ति चोर नहीं हूं कौन कहे तू चोरी छोड़ दे कहे नशो करे भी नहीं उन्हें ये नहीं कहे तू नशो क्यों करे। अरे चोर तो एक जगह मिंदर रे भगवान रे माता मातू मुकुट भी चुरा ले जाए ऐसा चोर है, फिर भी मूर्ति कुछ नहीं करे। तीर्थ पूजा पानी, तीर्थों में जावे थोड़ी भी भूल हो जावे मरनो पड़े है।
गंगा जी जावे स्नान करे, स्नान करती टाइम हाकड़ छूट गई वे तो गंगा जी कहीं बख्शे गई के लई पीपाड़ू आयो है, भावों आयो है, बस हमें धक्का खाओ तो आयो है, ये नहीं अपने साथ गुहा ले जाए। पर संत सेवा सफल सेवा यही कबीर की वाणी। पण कोई संतारी शरण में आयो है बे तो कोई डूबता हुनिया ही को नहीं। कोई संतारी शरण में आयो है वो जीव अधोगति में गयो ही नहीं। संत तो बचा ले जीव, संत समझावे जीव ने ज्ञान दे कि जीव ऐसे थारो कल्याण हो, ऐसे थारो भलो हो। तो ये कली काल में पार एनेरो अन्य कोई उपाय है ही नहीं, और उपाय नहीं तिरने की, और सुंदर खाई है राम दुहाई। सुंदरदास जी तो राम जी की सौगंध खाई है कि और कोई कली काल में कल्याण रो उपाय है ही नहीं। ये भक्तमाल जी ये बहुत बड़ी है। भक्तमाल जी ग्रंथ में अनेकों भक्तों रो जो नाम लियो है, श्री रामदास जी महाराज, श्री सुख सारण जी महाराज, अनेकों भक्तों की टीका लिखी है, पर्चा लिखी है। सब भक्तों रे हृदय में भक्ति जागृति सत्संग हुई, संतों रे पास में आना नहीं हुई। यही प्रसंग आपा ने सुनने मिली। तो सजनों आपे बहुत पिपाड़ शहर बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आपे अपने आसपास क्षेत्र में देखो राम सनई संप्रदाय री 4 प्रमुख पीठा, रैन खेड़ापा, शीतल सापुरा और भी अनेकों संत, सुखराम जी महाराज जैसे तपोनिष्ठ महात्मा, केवली महात्मा अपने क्षेत्र में दिया। तालनपुर में श्री सुखसाण जी महाराज दिया। पीपाड़ में देखो रामदास जी महाराज रे शिष्य भी आए, लालदास जी महाराज जैसे नाम हो गया, वो भी बड़े, मेरे को नाम देखो मैं भूल गयो, देवादास जी नाम राबी एक संत याद, देवाबाई और भी अनेकों संत महात्मा रो पीपाड़ शहर में आगमन रहा ही करे। और पीपाड़ लोगों की तो बहुत भावना है, बहुत संत महात्मा समय समय माते पधारे, चतुर्मास भी वे है, सत्संगा भी वे है, और ई भूमि में बैठ और श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कितने वर्षों पहला कोई परमात्मा की प्रेरणा हुई राम सुखदास जी महाराज ने कई जगह माते स्थान होना चाहिए। तो देखो आज भी समय आश्रम महाराज जी बनायो, और आज देखो भी आश्रम में बैठ रहे अपन सत्संग सुन रहे, कितना जीवा ने सत्संग रो लाभ मिल लियो बताओ। ये संतोरी ही तो कृपा है। राने वाली पीढ़ियों ने भी अरे संत महात्मा रे सत्संग रो जीवों ने लाभ दे। तो ये संतों रा राम द्वारा ये तो भगवान रा ही स्थान है। मतलब आप मान लो अटे आओ जन यही समझनो कि आप भगवान रे लोक में आए, ये समझ और संतों और गुरु लोगों रे स्थान में जानो, सेवा करनी, सत्संग सुननी, और ऐसे स्थान में आई और अटे राम राम। वास्तव में मैं आया सुबह तो इतना सुहावनो अटे दृश्य है, अटे जगह में बहुत मन लगे, अच्छी ऊर्जा इस जगह माते आए बैठ रहे अपना राम भजन करा। तो देखो फिर पूछो क्यों आप, तो 27वीं वर्षी स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी है, और पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज जारो बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। ब्याउर में आप रे राम द्वारा में एक दिन री सत्संग ही ऐसी बात हो गई आपस में, तो क्योंकि बार नवरात्रा रे समय में आपने उठे आनो है, मैं क्यों बिल्कुल क्यों नहीं आवा, आप रे वास्ते हाजिर हाँ। तो सब दिवसीय सत्संग आयोजन महाराज श्री रखियो। आप सब पहले दिन जो भी भक्त लोग पधारिया सत्संग में, मैंने बहुत बहुत साधुवाद। आप अपनी समय निकाल और सत्संग में आया, ज्यादा से ज्यादा आगे सूचना करनी है। और 7 दिन में एक दिन तो आज भेज गए, दिन तो बहुत जल्दी निकले। अब ये भक्तमाल जी भी बहुत भक्तों का प्रसंग है, विस्तार पूर्व की भक्तमाल न की जाओ तो 2-4 महीना लगे, और कुछ भक्तों रो विशेष हो सकी तो रानाबाई जी महाराज की पर्ची विस्तृत रूप में आपने सुना हुआ, और भी करमेती बाई री भी पर्ची है,
दरियाओं महाराज रो दिव्य जीवन दर्शन भी अब जो परमात्मा की कृपा हुई मेरे अनुसार आगे अपनी 6 दिन मेरी सत्संग में संत भक्तों रा निर्गुणी भक्तों रा प्रसंग आप सुनाला संत वाणी रा पद आप सुनाला आगे आगे सूचना करनी है और समय माते सत्संग सत्संग रे समय रो ध्यान रखना कि समय माते आए और आपने सत्संग रो लाभ लेना है। आज प्रभात सु ही विशाल शोभा यात्रा रही और बहुत वो कोट करियो आप बहुत प्रेम है। आज बहुत अच्छी जो शोभा यात्रा निकाली गांव में तो ये जो भी कार्यकर्ता और आगे वही रही अच्छो कार्य करियो अरे वास्ते जोरदार भाई ताली के साथ स्वागत करो एरो तो उच्चप करियो दो शब्द लक्ष्मीदास जी महाराज कहला और कल सु ठीक समय माते आप सत्संग में पधारो 12 बजे ले 3 बजे तक आप सत्संग क्रम में चला। संता
सदगुरु जी महाराज